इंडिया एक कृषि प्रधान देश है और कृषि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 50 to 60% जो पॉपुलेशन है डिपेंडेंट है, 90%, 80 to 85% जो इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। तो इसी के लिए हमारे लिए एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसी कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स अभी आया है 2025-26 का जो बजट में पेश किया गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको अक्टूबर में अनवील भी किया है। उसका नाम क्या है? पीएम धन्य धान्य कृषि योजना। अब क्या है इसका, क्या आउटले है, कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, कहां से ये मोटिव आया, इसका क्या आउटले है, क्या की फीचर्स है, उसको देखते हैं हम लोग। न्यूज में क्या रहा है? प्राइम मिनिस्टर लॉन्च प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना इनिशिएटिव टू रिवॉल्यूशनाइज इंडिया एग्रीकल्चर बाय मेकिंग इट मोर प्रोडक्टिव सस्टेनेबल एंड फाइनेंशियली रिवार्डिंग फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स की बात हो रही है, सस्टेनेबल बनाना है, फाइनेंशियली वायबल बनाना है, तो इसलिए न्यूज में था। चलिए अब की फैक्ट्स देख लेते हैं। अनाउंस किस में किया गया? यूनियन बजट 2025-26 में अनाउंस कर दिया गया था। ठीक है, कर क्या रहा है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसको मर्ज कर रहा है। एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर जो स्कीम्स है उसको 11 मिनिस्ट्री के, जैसे हो सकता है कि कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स वगैरह भी है जो एग्रीकल्चर का कुछ चीजें देखता है, तो सबको इंक्लूड करके ठीक है, इवन देख रहे हैं कि पीएम किसान है, फसल बीमा योजना वगैरह की बात कर रही है कि जो भी जितना बेनिफिट वगैरह उसको कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, एम क्या है? बेसिकली एम क्या है, कितने फार्मर को ये फायदा पहुंचाने वाला है? 1.7 करोड़ के अप्रॉक्स है कि 1.7 करोड़ को सपोर्ट करेगा, पार्टिकुलरली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। आपको पता है कि 80 to 85% यानी कि 2 हेक्टेयर लैंड से भी कम जो किसान है हमारे यहाँ वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, जिनका 2 हेक्टेयर लैंड से भी बहुत कम है, तो उनको सपोर्ट करेगा। ठीक है, और वो कितना कंस्टिट्यूट करते हैं? 86%। देख रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। चलिए एम हो गया। फाइनेंशियल आउटलेट ड्यूरेशन देख लीजिए। मिनिस्ट्री तो ठीक है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही रहेगा, धन्य धान्य कृषि योजना की बात कर रहे हैं, तो ड्यूरेशन देखिए 6 साल की बात है। कब है? 2030 से 31 तक की बात है। फाइनेंशियल आउटले क्या है? 6 ईयर की बात जो की है 24,000 करोड़, 24,000 करोड़ फॉर 6 ईयर। टोटल कितना है एनुअल बजट? 1.44 लाख करोड़। कभी पूछा जा सकता है की फैक्ट्स वगैरह देख लीजिएगा। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट है आपका मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए पीएम धन्य धान्य कृषि योजना शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है। तो उसका की फीचर्स वगैरह क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें पहला क्या देख रहे हैं कि देखिए इंक्रीज कर रहे हैं, क्रॉप यील्डिंग की बात कर रहे हैं, क्रॉप यील्ड की इंक्रीज की बात की जा रही है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, जैविक कृषि की बात करते हैं। मैकेनाइजेशन की बात करते हैं कि मैकेनाइजेशन में हम बहुत पीछे हैं, खास करके बिहार हमारा बहुत पीछे है मैकेनाइजेशन में। खास करके हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्र में देख रहे हैं कि वहां पर मैकेनाइजेशन काफी यूज हो रहा है, उससे प्रोडक्शन वगैरह भी हो रहा है। उसका ऑल दो नेगेटिव इंपैक्ट भी है, लेकिन प्रोडक्शन कहीं ना कहीं यही चीज है, तो वो मैकेनाइजेशन की भी बात किया जा रहा है। सपोर्ट वुमेन, यूथ एंड एलाइड सेक्टर, खास करके बिहार में डेयरी सेक्टर वगैरह में जो अभी योजनाएं चल रही है, खास करके सुधा डेयरी को लेकर, तो बिहार में भी खास करके डेयरी सेक्टर पे, एलाइड सेक्टर पे फोकस किया जा रहा है, फिशरी सेक्टर पे फोकस किया जा रहा है। तो सपोर्ट वुमेन, यूथ एंड एलाइड सेक्टर इस बात में की गई है पीएम धन्य धान्य कृषि योजना में। स्टोरेज की बात की गई है कि स्टोरेज जो पोस्ट हार्वेस्ट, जो बाद जो हम लोग की कृषि वगैरह जो भी होता है, जैसे टॉप हो गया टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, जो पेरिसेबल आइटम्स वगैरह रहते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, तो उनके लिए कोल्ड स्टोरेज की भी बात की गई है ना, स्टोरेज बात की गई। डबल फार्मर इनकम, दलवाई कमेटी आया था, अशोक दलवाई कमेटी, उन्होंने फार्मर इनकम की बात की गई 2022-23 तक हम कर देंगे, हुआ नहीं बेसिकली, बहुत उसकी वजह है। तो यहाँ पर डबल फार्मर इनकम की भी बात की जा रही है पीएम धन्य धान्य कृषि योजना। रिड्यूस मानसून डिपेंडेंस, देखिए हम लोग सबसे ज्यादा मानसून से इफेक्ट होता है हमारा, क्योंकि अब देख रहे हैं कि ड्यूरेशन चेंज हो रहा है, वो एल नीनो इफेक्ट वगैरह और भी जो इफेक्ट है उसकी वजह से कहीं ना कहीं मानसून डिपेंडेंट जो एग्रीकल्चर है उस पर इफेक्ट होता है। उसकी वजह से उसका अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? ड्रिप होना चाहिए, स्प्रिंकलिंग होना चाहिए, और भी कुछ स्टोरेज सिस्टम जो है, वाटर टेबल्स वगैरह की बात की जा रही है। तो उसमें पीएम धन्य धान्य कृषि योजना में पूरी बात की जा रही है कि इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, उसके आउटकम्स क्या वगैरह होंगे, मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है? मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस, सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहे हैं पल्सेस में। और पल्सेस की क्यों बात हो रही है? सबको इंपॉर्टेंस पता है, वेदर इट फॉर एनवायरमेंट पर से, कंज्यूमर भी सबसे बड़े हैं, हम प्रोड्यूसर भी बहुत बड़े हैं, इंडिया सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी है, लेकिन फिर भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए जोर दिया जा रहा है, आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है। चलिए क्या इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, वो हम पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। देखिए न्यूज में क्यों रहा, प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली, यानी कि रिसेंटली अक्टूबर मंथ की बात कर रहे हैं, अक्टूबर मंथ में इन्होंने मिशन लॉन्च किया, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, किसके? दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जिसको कह रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट हो गया कि
लेटेस्ट अक्टूबर मंथ में अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ने। अब इसका एम क्या है, कुछ तो एम होगा, स्कीम ला रहे हैं तो कुछ तो एम होगा। उसका एम क्या है पहले हम देख लेते हैं कि एम क्या है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना, हम बूस्ट करें डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। वजह यह है कि क्योंकि कंज्यूमर बहुत ज्यादा है हमारे, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, क्योंकि बाहर से हम काफी ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है और वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है इंडिया, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। ड्यूरेशन देख लीजिए कि जो मेन है 6 साल का ड्यूरेशन है। ये ड्यूरेशन कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कब से, 2025-26 से लेकर 2030-31 तक, ये जो हमारा मेन ड्यूरेशन है। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल आउटले कितना एलोकेट किया गया इसके लिए, 11,440 करोड़। ये आपके लिए प्राइस कभी पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री क्या है, ठीक है, पल्सेस की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। फोकस एरिया, फोकस किस पे करना है, तुम पे करना है। क्या बोल दिया मैंने, तुम पे। चलिए, ई से क्या हो गया, तूर हो गया, तूर अरहर जिसको बोल रहे हैं। यू से उड़द और एम से मसूर। बेसिकली ये लास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, यूपीएससी बीपीएससी दोनों ने ये बेसिकली फोकस किया था कि जो 3 पल्सेस है वो वन ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, जो है आत्मनिर्भरता पल्सेस में नहीं है जो रिकमेंड किया गया है। तो ये तुम से याद रखिएगा कि सिर्फ तुम ही हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो की टारगेट्स है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो टारगेट क्या है 2030-31 तक प्रोडक्शन 350 लाख टन की बात की गई है। इल्ड देख लीजिएगा, कल्टीवेशन इतना हेक्टेयर एरिया वगैरह में होना चाहिए। थोड़ा सा कभी आपसे ऑप्शन के साथ दे देगा कि हाँ ये चीजें बोला गया है, आपका ये सही है कि नहीं है, ठीक है। स्टेटस क्या है अभी पल्सेस का इंडिया में, है ना, हम क्यों आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। पहले स्टेटस तो आप बताएंगे कि क्या स्टेटस है हमारा। तो इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट, देखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट, हम प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर भी हैं, और इवन सबसे बड़ी बात है इंपोर्टर भी हैं। हम सबसे बड़े इंपोर्टर भी हैं। इंपोर्टर रहने के बाद सबसे वजह क्या है कि जो डोमेस्टिक हमारा प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन उतना नहीं जितना डिमांड है हमारे यहाँ, और डिमांड की वजह है पॉपुलेशन, है ना। ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैज नॉट केप्ट पेस विद द डिमांड। तो डिमांड उस तरह से नहीं है। लेकिन टॉप 3 पल्सेस देख लीजिए। प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, एमएमआर, एमएमआर, एम से क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, लार्जेस्ट है मध्य प्रदेश, लार्जेस्ट महाराष्ट्र है, एंड देन आर से राजस्थान हो गया। देख ले सकते हैं, प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉप प्रोड्यूसिंग पल्सेस के लिए कौन सी, क्योंकि कंड्यूसिव वहां का एनवायरमेंट भी है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि पल्सेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, इंपॉर्टेंस भी इसका है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह में भी है ना। और पल्सेस के आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि क्या इंपॉर्टेंस इसका मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारे लिए। इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी यहाँ पे आ रहा है, तो पल्सेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बने रहिए मेंटरशिप फॉरम के साथ और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंस आपको की फैक्ट्स वगैरह लग रहा है वो हमें जरूर बताएं कि हाँ कुछ और भी हम टॉपिक कवर कर सकते हैं। शुक्रिया।